हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं उसका नाम है सुधीर पटवर्धन। क्या नाम है उनका? नाम है सुधीर पटवर्धन। इनका जन्म है, ठीक, 1949, 1949। चलिए अब हम देख लेते हैं। देखिए, टीजीटी पीजीटी वालों के लिए स्पेशल है। हाँ, टीजीटी और पीजीटी इनके लिए ये जो है स्पेशल है। बहुत पूछते हैं, और क्या पूछते हैं वो अभी हम बताते हैं। चलिए, तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। इनका जन्म पुणे में हुआ था। कब हुआ था जन्म? देखिए, इनका जन्म जो है 1949 को पुणे में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म जो है पुणे में हुआ था। ये समसामयिक कलाकार और रेडियोलॉजिस्ट थे। क्या ये समसामयिक कलाकार व रेडियोलॉजिस्ट, ठीक है, व रेडियोलॉजिस्ट थे। यही चीज पूछता है। मैंने अभी क्या बोला कि ये जो टीजीटी पीजीटी है ना, टीजीटी और पीजीटी, यही चीज जो है पूछता है कि कौन सा कलाकार है जो रेडियोलॉजिस्ट भी है, तो वो यही है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आर्म्ड फॉर्मेशन, कहाँ? आर्म्ड फॉर्मेशन, ठीक है, आर्म्ड फॉर्मेशन मेडिकल कॉलेज कहाँ है? ये पुणे है। ठीक है, मेडिकल कॉलेज पुणे से स्नातक किया। क्या? स्नातक किया। यहाँ तक ठीक है। इन्होंने जो है इस विद्यालय से स्नातक किए। उसके बाद ये 1973 में जो है मुंबई आ गए। कहाँ? 1973 में आप मुंबई आ गए। यहाँ तो ठीक है कि ये 1973 ईस्वी में मुंबई आ गए। इसके बाद इन्होंने 1973 में मुंबई आ गए और यहीं पर इन्होंने रेडियोलॉजिस्ट का काम किया। ठीक है, किसका? रेडियोलॉजिस्ट का काम किया 1975 से 2005 तक। मुंबई में 1975 से 2005 तक रेडियोलॉजिस्ट का काम किया। ठीक है, कब तक? तो 1975 से लेकर के 2005 तक इन्होंने रेडियोलॉजिस्ट का काम किया। और 2005 तक ये, अब तक तो समसामयिक कलाकार थे, लेकिन अब ये पूर्ण कलाकार हो गए। ठीक है, चलिए हम यहाँ देखते हैं। 2005 तक आप पूर्ण कलाकार बनकर उभरे।
ठीक है। इन्होंने जो है 2005 में पूर्ण कलाकार, अब तक तो समसामयिक कलाकार के साथ ही साथ वो तो ये थे ही, अब ये जो है पूर्ण कलाकार बनकर जो है हमारे और आप हम सभी के मध्य में जो है उतरे हुए हैं। इनके कार्य भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, इसीलिए हम लोग इनको पढ़ रहे हैं। ठीक, अब देखिए आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप अपने कैनवास पर, ठीक है, आप अपने कैनवास पर भीड़ भाड़ युक्त चित्रण करते थे, चित्रण करते थे। कैसे चित्रण करते थे? भीड़ भाड़, ठीक है, जिसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसे ही जो है चित्रण करते थे। अब इनके ऊपर जो है एक फिल्म बनी हुई है 2012 में, ठीक है, 2012 में इनके ऊपर फिल्म बनाया गया है। और फिल्म कौन बनाया है? अंजलि मानटिएरा। 2012 में आपके ऊपर आपके जीवन पर बनी फिल्म का निर्देश या का निर्देशन कौन की है? तो उनका नाम है अंजलि मानटिएरा। अंजलि मानटिएरा, ठीक है, अंजलि मानटिएरा। और इनके साथ ही साथ इनके जो मित्र थे केपी जयाशंकर, केपी जयाशंकर, ठीक है, जयाशंकर ने मिलकर, ठीक है, ने मिलकर कार्य किया। मतलब इन दोनों ने मिलकर जो है फिल्म बनाए थे जो सुधीर पटवर्धन के जीवन पर आधारित थे। 2012 में ही इन्होंने जो है मुंबई में थिएटर ग्रुप में आविष्कार नामक मंचन किया था। लिख लीजिए, 2012 में मुंबई में, कहा? मुंबई में किस थिएटर में? तो याद रखो कि ये जो है थिएटर ग्रुप था, थिएटर ग्रुप में, थिएटर ग्रुप में आविष्कार नामक, ठीक है, आविष्कार नामक क्या हो रहा था वहां पर? नाटक में, आविष्कार नामक नाटक में मंचन किया। किसने किया? तो हम आप सभी लोग सुधीर पटवर्धन जी के विषय में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हम इनके चित्र देख लेते हैं कि जैसा हमने कहा यहाँ पर, ये चीज आपके लिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कौन सा? ये आपके लिए, ये आप लोगों के लिए जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये बिंदु। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने क्या कहा कि अपने चित्रों में, अपने कैनवास पर ये जो है भीड़ भाड़ दिखाते थे। अब भीड़ भाड़ कहाँ रहेगी? चाय की दुकान, रेलगाड़ी, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे रहेगी, चाय की दुकान यहाँ पर तो रहेगी, टेक्सटाइल में रहेगी, हड़ताल जहाँ लोग करेंगे वहाँ रहेगी, जहाँ झगड़ा करेंगे वहाँ 8-10 लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं जब झगड़ा होता है, जब एक्सीडेंट होता है, ठीक है, या पुल पर जब लोग पार करते हैं। तो नया पुल बन गया, आप बाइक लेके यूं जाओ यूं आओ। पहले जो लोग एक एक दो लोग जाते थे, इसलिए जो है लकड़ी का होता था, इसलिए वहां पर जो है भीड़ इकट्ठा होती थी। तो देखिए इनका जो चित्र है वो है पुल पर भीड़ रहती है। और कहाँ रहती है? रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है। केवल ये बताओ भीड़ कहाँ होती है? बस हड़ताल,
हड़ताल होती है और झगड़े में होती है। अभी पड़ोसी के झगड़े हो, अभी देखो भाई दूसरा पड़ोसी खाना खाते रहेगा ना, वो खाना छोड़कर या थाली लेकर देखने जरूर जाएगा, ठीक है। और चाय पीने वाले ठीक है, चाय पीने वाले हो गए। और इसी में आपके जो है, और अब क्या आता है, और इसी में आपका आता है टेक्सटाइल हुआ, टेक्सटाइल आदि। और इस समय भी ये जीवित कलाकार है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, आप लोग उल्टा सीधा मत समझना भाई, ठीक है। और अभी ये इस समय जो है मुंबई के थाने स्थान पर, वहां पर अभी ये जो है, ठीक है का मतलब ये जीवित है और अपने कार्यों में ये कार्यरत है, ठीक है। इसके बाद 2007 में, कब, 2007 में एक इनके ऊपर एक पुस्तक रंजीत होसे टोके ने लिखा था। कौन? रंजीत ठीक है, किसने लिखा था? तो रंजीत होस टोके, यहाँ तक ठीक है। रंजीत होस टोके ने पुस्तक लिखी, ने पुस्तक जो लिखा था उसका नाम था द क्राफ्टिंग ऑफ रियलिटी। हाँ, पुस्तक का नाम था द क्राफ्टिंग, ठीक है, द क्राफ्टिंग ऑफ, और क्या था? द क्राफ्टिंग ऑफ रियलिटी, ठीक है। ये है इनके पुस्तक का नाम कि द क्राफ्टिंग ऑफ रियलिटी। आप ऐसे भी लिख सकते हो द क्राफ्टिंग ऑफ रियलिटी, ठीक है। लेकिन आप हिंदी में ही जान करेंगे, हिंदी है, ठीक है, सारा हिंदी में लिखा है, ये भी हिंदी में का, ठीक है। यहाँ तो ठीक है, लिखिए। और अभी जो है वर्तमान में मुंबई में कार्यरत हैं, ठीक है, कार्यरत हैं, अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं, ऐसे ठीक रहेगा कि लगे हुए हैं। अंजाम सब लिखने से ऐसा लगता है कोई टारगेट है, ठीक है। हाँ, तो ऐसा ये जीवन ही आदमी का टारगेट है। तो चलिए अब हम एक बार देख लेते हैं। सुधीर पटवर्धन का जो जन्म है दोस्तों, ये 1949 ईस्वी को पुणे में हुआ था। ये समसामयिक जो है कलाकार के साथ साथ ही रेडियोलॉजिस्ट भी थे। और रेडियोलॉजिस्ट ऐसे पूछा जाता है वह कौन सा कलाकार है जो रेडियोलॉजिस्ट भी था, तो हमारे सुधीर पटवर्धन साहब यही है, ठीक है। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेज में कहा, इसके बाद देखिए इन्होंने जो है आर्म्ड फोर्सेज मेडिकल कॉलेज पुणे से स्नातक किया है। क्या किया? स्नातक। इसी के साथ ही साथ 1973 ईस्वी में पुनः पुणे से मुंबई आ गए, ठीक है। यहाँ आने के बाद जो है 1975 से लेकर के 2005 तक रेडियोलॉजिस्ट का काम किया। किसका? रेडियोलॉजिस्ट का काम किया। यही है रेडियोलॉजिस्ट जो आपका टीजीटी पीजीटी स्पेशल है, ठीक है भैया। देखिए इसके बाद 2005 ईस्वी तक इन्होंने पूर्ण कलाकार बन गए। क्या? ये पूर्ण कलाकार बनकर हमारे और आपके बीच में उभरे। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि देखिए यही अगर आपको याद रहेगा ना तो आप पेपर में कर ले जाओगे। क्या? कि आप अपने कैनवास पर भीड़ भाड़ युक्त जो है चित्रण करते थे, ठीक है, भीड़ भाड़ युक्त चित्रण आप जो है करते थे। इसके साथ ही साथ 2012 में आपके जीवन पर
बनी फिल्म। ठीक है, आपके जीवन पर बनी फिल्म का निर्देशन, ठीक है, बनी फिल्म का निर्देशन अंजलि मांटिएरा और के पी जयशंकर ने मिलकर किया है, यानी कि ये फिल्म जो है मिलकर बनाए हैं। इसके बाद 2012 में मुंबई के थिएटर में आविष्कार नामक नाटक में इन्होंने मंचन किया है, यानी कि नाटक में ये जो है रोल लिए हुए हैं और उसे में अपना सहभागिता निभाए हैं। अब इनके मैंने क्या कहा कि इनके जो चित्र हैं जो ये बनाते हैं वो पूरे भीड़ भाड़ युक्त है। क्या? पूरे भीड़ भाड़ युक्त। अब भीड़ भाड़ कहाँ रहेगा? देखिए पुल जहाँ रहेगा, अब तो जो है पुल बन गया है अच्छा आधुनिक तरीके से, लोग आते जाते, पहले लकड़ी का रहता था, तो जब पुराना हो जाता था थोड़ा दिन तो लोग एक एक लोग पकड़ के धीरे धीरे पार करते थे, इस पार भीड़ लग जाता था, ठीक, क्योंकि एक के बाद एक का नंबर आता था। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर कितना भीड़ होती भाई पूछो मत, पेपर ऊपर देने जाते हैं तो पूछो मत, ठीक है। और हड़ताल में देखो, हड़ताल में एक लोग तो बैठते नहीं कि महात्मा गांधी हैं अकेले बैठ जाएंगे सारा काम हो जाएगा। देखिए किसान आंदोलन लगा था, इस समय जो भारत के रत्न लोग हैं, हम रत्न कह सकते हैं, जो लोग गोल्ड मेडल वोडल दिलाए, वो लोग जो भी दिल्ली में जाकर धरने दिए हुए हैं, हड़ताल पर हैं, अपनी मांग सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वहां भी हड़ताल भीड़ भाड़ है। और झगड़े, अभी पड़ोसी झगड़े हो जाए 10 लोग जुट जाएंगे, आप स्वयं खाने थोड़ी पहले देखने जाएंगे, ठीक है। और चाय पीने वाले सुबह सुबह 4-5 बजे दुकान पे देख लो बहुत भीड़ रहती है, जिसका पहले खुलता है दुकान ना, लोग काम में टहलने जाते हैं, उसी के यहाँ चाय पीते हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्सटाइल आदि, यहाँ तो भीड़ रहेगी कंपनी में। 2007 में रंजीत होस्टोके ने पुस्तक द क्राफ्टिंग ऑफ रियलिटी लिखी। ये पुस्तक सुधीर पटवर्धन के जीवन से संबंधित है, ठीक है। और वर्तमान में इस समय जो है साहब हमारे मुंबई में कार्यरत हैं और अपने कामों को अंजाम दे रहे हैं, या अभी भी काम कर रहे हैं, अभी इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ठीक है। हाँ, अभी इनकी उम्र क्या होगी बताइए, अभी इनकी उम्र जो है अगर 50 रख लो, 50, 70, 72, 73 साल के हैं अभी, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो हम लोग जो है मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें।